हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और ये हमारा फर्स्ट वीडियो है रैशनल नंबर्स चैप्टर नंबर 1 का क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि रैशनल नंबर क्या है, व्हाट इज अ रैशनल नंबर। सबसे पहले आप लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा नेचुरल नंबर्स के बारे में। ऑल दी काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा। सो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1। फिर आपने होल नंबर्स के बारे में भी पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा हुआ है। प्रॉपर्टीज के ऊपर हम बाद में आएंगे। होल नंबर्स, सो आप ये सारे जितने नेचुरल नंबर हैं उसमें जीरो और मिला दीजिए, तो ये जो नंबर्स हैं वो बन गए होल नंबर अलोंग विद जीरो। ऑल दी नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो आर होल नंबर्स। होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड it is very easy to tell that zero is the smallest whole number. उसके बाद देखो इंटीजर्स, all the whole numbers and their negatives are called integers. अब आपने यहाँ पर whole numbers ले लिया 1 2 3 4 5 6। नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स और बीच में जीरो, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव नंबर। 1 का नेगेटिव यहाँ -1, 2 का नेगेटिव -2, 3 का नेगेटिव -3। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं पॉजिटिव, ऑब्वियसली वो पॉजिटिव होते हैं, उनके नेगेटिव्स को भी इंक्लूड कर दो अगर आप, तो वो सारे बन गए इंटीजर्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज अ नेचुरल नंबर। ये तो हमने पढ़ लिया है, हमारे पिछले क्लासेस में चैप्टर था नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर भी था, इंटीजर का भी चैप्टर हमने पिछले साल, बिल्कुल पहला चैप्टर था हमारा क्लास 7th में इंटीजर्स, तो उसके बारे में भी हमने डिटेल में स्टडी की। रैशनल नंबर क्या होता है, तो देखो एनी नंबर which can be represented in form of p by q, where q यानी कि डिनोमिनेटर should not be equal to 0 is called a rational number। कोई भी नंबर जिसको हम p by q के फॉर्म में यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, और कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब 1/2 इज अ रैशनल नंबर, बट वी कैन नॉट से दैट 1/0 इज अ रैशनल नंबर। ओके, अब इस कंडीशन में देखते हैं कि हम अपने बाकी के जो हमने अभी तक नंबर्स पढ़े हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स के बारे में पढ़ा है, तो उसको देख लेते हैं। अब मैं आपको बोलूं कि कोई भी नेचुरल नंबर आप बता दो, कोई भी नेचुरल नंबर बताओ, तो आप बता सकते हो सपोज मैंने एक रैंडम नंबर ले लिया 41, कोई भी सा। कैन वी राइट 41 एज 41/1, लिख सकते हैं। और कोई सा भी नेचुरल नंबर ले लो, जैसे मैंने ले लिया 10, क्या हम 10 को लिख सकते हैं 10/1? मतलब नेचुरल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप बोलोगे इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो अगर आप उसके डिनोमिनेटर में 1 लिख दोगे, विल इट चेंज इट्स वैल्यू? क्या इसकी वैल्यू इससे चेंज हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर, हमारे जो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी है कि p बाई क्यू फ्रैक्शन के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब ऑल दी नेचुरल नंबर्स, all the natural numbers, all the natural numbers are rational numbers। all the natural numbers are rational numbers, है ना। ये बात क्लियर हो गई कि सारे नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं। अच्छा, इसका उल्टा बोल सकते हैं क्या हम कि सारे रैशनल नंबर नेचुरल नंबर हैं? सोच के देखो, रैशनल नंबर तो नेगेटिव भी हो सकता है, पर नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता। सो ये हम बोल सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर, ऑल दी नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फिर देखो हम होल नंबर्स के कंडीशन में देखते हैं। तो होल नंबर्स की कंडीशन में भी आप कोई सा भी होल नंबर ले लो। सपोज आपने 5 ले लिया, तो हम 5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5/1। अच्छा, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, आपने 0 ले लिया, 0 कैन ऑल्सो बी रिटन 0/1। देखो कंडीशन क्या है रैशनल नंबर में कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर 0 हो सकता है। तो 0 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0/1। इसका मतलब ऑल दी होल नंबर्स, जितने भी होल नंबर्स हैं वो भी किसके अंडर में आते हैं? वो भी कौन सी कैटेगरी में आते हैं? रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ऑल दी होल नंबर्स आर रैशनल नंबर। सारे होल नंबर भी रैशनल नंबर है। अभी अभी हमने देखा सारे नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर है, सारे होल नंबर्स भी
रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इंटीजर्स। क्या इंटीजर्स के साथ भी ऐसा है? क्या इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स को हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर, अब पॉजिटिव इंटीजर तो लेट्स से मैंने ले लिया 12, अब क्या 12/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 0 ले लिया तो 0/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कोई नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, लेट्स से -3, तो -3 को भी -3/1 लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप देखोगे इंटीजर, जितने भी इंटीजर हैं हम उसको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और q वहां पर 0 नहीं है, ये इस चीज को भी फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब ये इंटीजर्स भी रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। कैन बी राइट ऑल द इंटीजर्स, all the integers are रैशनल नंबर्स? बिल्कुल, बिल्कुल लिख सकते हैं। सारे के सारे इंटीजर्स भी रैशनल नंबर हैं। अभी अभी हमने देखा नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर है, होल नंबर भी रैशनल नंबर है, इंटीजर्स भी रैशनल नंबर है। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि देखो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में जीरो, और नेचुरल नंबर के ग्रुप में जीरो और ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या बन गया? होल नंबर्स का ग्रुप बन गया। अच्छा, ये होल नंबर्स में उनके सारे नेगेटिव वाले भी ऐड कर दिए उस ग्रुप में, तो क्या बन गया? इंटीजर्स बन गया। और ये सारे के सारे कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ये सारे के सारे रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी को फुलफिल करते हैं। तो इसका मतलब all the natural numbers are rational number, all the whole numbers are rational number, all the integers are rational number। तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर रैशनल नंबर की फैमिली के पार्ट हैं। तो अगर देखो रैशनल नंबर की डेफिनेशन तो आप समझ गए हो, लेकिन एक्चुअल में रैशनल नंबर कौन है? तो ये सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे के सारे रैशनल नंबर के पार्ट। इसमें जो बाकी फ्रैक्शन है, बाकी जो फ्रैक्शन है, अब इनमें फ्रैक्शन तो है नहीं नेचुरल, होल, इंटीजर्स में। जैसे 2/3 आप देख सकते हो, तो ये भी रैशनल नंबर है, उसकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, बस डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका रीजन क्या है? देखो 0/1 का आंसर कितना होगा? 0। पर अगर आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करो, सपोज 1/0, तो मैथ्स में इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है पर्टिकुलर, तो इट इज नॉट एक्चुअली वेल डिफाइंड, सो इट इज नॉट डिफाइंड। अब क्योंकि इसका आंसर डिफाइंड नहीं है, पता ही नहीं है, तो फिर हम उसको होल नंबर या रैशनल नंबर तो बोल नहीं सकते हैं। सो ऑब्वियसली इफ यू, सो दिस काइंड ऑफ नंबर वेयर डिनोमिनेटर इज 0 इज नॉट अ रैशनल नंबर, उसको हम रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया रैशनल नंबर क्या होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम समझ लेते हैं। ऑल दी नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर, ऑल दी होल नंबर्स आर रैशनल नंबर, ऑल दी इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ये मैं बता चुका हूं आपको। रैशनल नंबर कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। तो रैशनल देखो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो सकता है, प्रॉपर फ्रैक्शन हो सकता है। सो आई होप कि आपको रैशनल नंबर क्या है इस वीडियो से समझ में आ गया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि क्लास 8 के बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं मैथ से रिलेटेड, और आगे रैशनल नंबर के का सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है। तो प्राची फाउंडेशन के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।